Good morning, students. Our today's topic is tenses. First, we should know about what is tense. The tense of a verb shows the time of an action or event, or we can say the correspondence between time and the form of verb is called tense. टेंस क्या है बच्चों? आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि हम काल किसे कहते हैं। क्रिया का काल कार्य या घटना के समय के बारे में जानकारी देता है। टेंस हम काल को कहते हैं। ये हमें टाइम के बीच में होने वाले एक्शन के बारे में बताता है। फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द वर्ब। हम क्रिया किसे कहते हैं? द वर्ड दैट टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी एक्शन और इवेंट इज़ नोन एज अ वर्ब। जो शब्द किसी कार्य या घटना के करने या होने के बारे में जानकारी देता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी हम एक्शन वर्ड कह सकते हैं इसको। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। नाउ हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब देयर आर? In some books, we read only present, past and participle, means verb 1, 2 and 3. We can see it in 5 form of verbs also, verb 1, 2, 3, 4 and 5. हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे verb 1 do, verb 2 did, verb 3 done, verb 4 doing. It means verb 1 plus ing. verb 4 में verb 1 plus ing वाले verbs आते हैं। and verb 5 carries s और es type verbs जैसे do, did, done, doing और लास्ट में आ जाएगा verb 5 में does। टाइम क्या है इसमें? टेंस में टाइम का क्या यूज़ है? टाइम को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो लेट अस स्टार्ट आवर टेंस। ईच ऑफ दीज 3 मेन टेंसेस हैज़ 4 फॉर्म्स: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट? इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में उच्चारण किया जाता है तो वाक्य के अंत में ता है, ती है या ता हूँ की आवाज़ आती है। जैसे मैं ये काम करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, वो स्कूल जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस। इसका आप स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब का 5वां फॉर्म वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए जो एग्जाम्पल्स हैं। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली। मेरी माँ रोज मंदिर जाती है। माई मदर सब्जेक्ट, गोज़ वर्ब 5, टू प्रिपोजिशन, टेम्पल डेली, दिस इज ऑब्जेक्ट। डज योर मदर गो टू टेम्पल डेली? दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माई मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, दिस इज ए नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इसके यूजेस हैं। इन वाक्यों में डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली शब्द भी लगे होते हैं। टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, जैसे आप देख सकते हो राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी हैबिचुअल जो बराबर होता है, जो आदत में शामिल हो एक्शन। यानी राम जो है वो रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठता है। टू एक्सप्रेस अ जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ,
कोई भी शाश्वत, सामान्य या वैज्ञानिक तथ्य को बताने के लिए, जैसे द सनराइजेस इन द ईस्ट, इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा शब्द जो कि सत्य हो जब हम किसी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं या बता रहे हैं। करिश्मा लिव्स इन मुंबई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंस को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसके अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे सीता काम कर रही है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को लिखने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके यूजेस देख लीजिए कैसे होते हैं। इट शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, ये बता रहा है कि अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जैसे राम इज़ स्टडिंग इन हिज रूम, राम जो है अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज़ गोइंग ऑन इन जनरल, जो कार्य बात करते समय नहीं चल रहा मगर सामान्य रूप से चल रहा है, उसको भी व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ राइटिंग अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, यानी वह लड़की इकोनॉमिक्स पे एक किताब लिख रही है, यानी अभी नहीं लिख रही मगर उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ये कर रही है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, उस घटना को व्यक्त करने के लिए जो कि निकट भविष्य में हो सकती है, यानी एक तरह से भविष्यवाणी कह सकते हैं कि मे बी ये काम हो सकता है। माई ब्रदर इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी मेरा भाई अगले हफ्ते आ रहा है, तो ये भविष्य में होने वाली घटना को व्यक्त कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का अनुवाद हिंदी में अगर किया जाए तो होगा चुका है, चुकी है या कर लिया है। जैसे हम कह सकते हैं मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस हैं जिसका यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आप यूजेस देख सकते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, ऐसा कार्य जो अभी तुरंत ख़त्म हुआ हो। जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई लेटर। अगर क्वेश्चन है हैव यू रिटन अ लेटर, तो आंसर में ये हो सकता है येस आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो पास्ट में यानी आपके भूतकाल में चल कर के शुरू हुआ है और वर्तमान काल तक चलते हुए जारी है। जैसे ही हैज़ बीन अ टीचर सिंस 1995, यानी वह 1995 ईस्वी से ही एक टीचर है, उतने दिन से ही टीचर का काम करता आ रहा है। तो ये भी हम यूज़ देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट एट एन इनडेफिनेट टाइम, भूतकाल के किसी अनिश्चित समय में घटित होने वाला कार्य का वर्णन करने के लिए। जैसे हम पास्ट में जो चीज़ कर चुके हैं। आई हैव सीन द ताजमहल, यानी मैं जो ताजमहल है वो देख चुका हूँ, यानी ये पास्ट में हो चुका है। इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इन द टेंसेस इन द सेंटेंसेस हैविंग येट नेगेटिव सेंसेस ऑफ दिस आर फॉर्म, जिन वाक्यों में येट लगा है और नेगेटिव सेंस आ रहा है के साथ नॉट का प्रयोग हम करते हैं।
नेगेटिव सेंस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे द मैच हैज़ंट स्टार्टेड येट, यानी कि मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस वाक्य में अगर हिंदी में देखा जाए तो अंत में लगता है बहुत दिनों से करता आ रहा है, आ रहा है, आ रहे हैं। इसका जो है सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में देखें तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में देखा जाए तो बनेगा हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर 5 सालों से रहता आ रहा हूँ। नो आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लॉन्ग, नहीं मैं बहुत सालों से यहाँ नहीं रहता आ रहा। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप बहुत सालों से यहाँ रहते आ रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। अब इनके यूजेस देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट बट स्टिल कंटिन्यू, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हो करके निरंतर चला आ रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, हम बहुत देर से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब बंद हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट फिनिश बट हुज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कंटिन्यूस, कोई ऐसा कार्य या वर्णन करने के लिए जो अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन उसका प्रभाव या परिणाम अभी तक जारी है। जैसे आई एम लेट बिकॉज आई हैव बिन वॉशिंग माई कार, मैं लेट हो गया क्योंकि मैं कार को धो रहा था। यानी कार धो रहा था वो मैंने पास्ट में किया, इसके कारण मैं अब लेट हो चुका हूँ।